નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। એચએમપીવીના ચીનમાં કેસોથી અફરાતફરીના વહેતા થયેલા અહેવાલ એક તરફ લોકોમાં કોરોના મહામારીની યાદ તાજી થઈ જવા સાથે દહેશત જોવા મળી રહી છે, ત્યારે દેશમાં 2 અને તેમાંય ગુજરાતમાં તે પૈકીનો એક કેસ નોંધાતા તંત્ર સતર્ક થઈ ગયું છે। સરકાર તુરંત એક્શનમાં આવી ગઈ છે। ભરૂચ જિલ્લામાં હજી સુધી એચએમપીવીનો એક પણ કેસ સામે આવ્યો નથી। જો કે અગમચેતીના ભાગરૂપે આરોગ્ય તંત્ર સતર્ક થઈ ચૂક્યું છે। ભરૂચ જનરલ હોસ્પિટલ ખાતે RT-PCR ટેસ્ટ કરવા માટેની તમામ તૈયારીઓ કરવા સાથે સારવાર માટેની પણ તમામ તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે। ભરૂચ કિરણ સી પટેલ એટલે કે જનરલ હોસ્પિટલના સિનિયર મેડિકલ ઓફિસર ડોક્ટર દીપા થડાનીએ તંત્રની સજ્જતા અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે હોસ્પિટલ ખાતે ટેસ્ટની સુવિધા કરવા સાથે વેન્ટિલેટર અને આઇસોલેશન વોર્ડ પણ તૈયાર છે। જો કે ભરૂચમાં હજુ કોઈ કેસ નોંધાયો નથી અને હાલ શરદી ખાંસી અને તાવના કેસ આવી રહ્યા છે। ગભરાવાની જરૂર નથી, પણ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। માસ્ક પહેરવું, ખાંસી શરદી હોય તો બહુ બહાર ન જવું, તેમજ તબીબી સલાહ મુજબ જરૂર જણાય તો ઘરે અથવા અહીં હોસ્પિટલમાં આઇસોલેટ થઈ જવું જોઈએ। આમ ભરૂચમાં કોઈ કેસ એચએમપીવી વાયરસનો આવ્યો નથી, પણ કોરોના સમયની સુવિધા અને અનુભવ સાથે તંત્ર સજ્જ જોવા મળી રહ્યું છે। मैं डॉक्टर दीपा थदानी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ KMCRI भरूच। तो अभी जो सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही है पेशेंट से, रिलेटिव से कि ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है क्या। तो ये भी एक नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम वाला वायरस है जो ठंड के दिनों में मौसम चेंज होने की वजह से होता है। तो इसके लिए क्या क्या लक्षण होते हैं? सर्दी होती है, खांसी होती है, गले में खराश होती है। हाँ, जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस है, जैसे कि ज्यादा एज के लोग, जैसे 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग या कम उम्र के लोग, उनमें ये ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, निमोनिया करवा सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। पर ऐसे केसेस बहुत कम है। ये कोविड नहीं है, कोविड की तरह वायरस है, पर इसके इतने क्रिटिकल साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, इतनी ज्यादा मॉर्टेलिटी इसमें अभी देखी हुई नहीं गई है। कुछ केसेस अभी अहमदाबाद में सिर्फ 1 केस डिटेक्ट हुआ है, बेंगलोर में 2 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, भरूच में अभी तक कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। पर हमारे सिविल हॉस्पिटल भरूच में इसके चेक करने के लिए पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, आइसोलेशन वार्ड रेडी है, वेंटिलेटर्स का अरेंजमेंट है, पूरा स्टाफ इसके लिए ट्रेंड है। पर अगर हम इससे प्रिवेंशन की बात करें कि कैसे हम इस वायरस से बच सकते हैं, तो हम इस वायरस से बहुत आसानी से बच सकते हैं। जिनको भी सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है उनसे दूरी बना के रखें। ऐसे लोग जिनको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है वो घर पर रहें, ज्यादा बाहर भीड़ में ना जाएं, मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, फ्रूट्स खाएं। और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए कोई अभी एंटीवायरल ड्रग नहीं है। इसका ट्रीटमेंट भी नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम की तरह ही होता है। पर अगर लंबे समय तक बुखार आ रहा है, लंबे समय तक सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। और अगर वो एडमिट होने के लिए बोले या आइसोलेट होने के लिए बोले तो अपना आइसोलेट होने का अगर घर में अरेंजमेंट नहीं हो तो हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना इलाज कराएं।